बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे कि अचानक किसी साइल का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया कि मुझे कुछ इनायत फरमाइए। ये सुनकर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब वो कुछ होश में आए तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ़ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तूने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाज़ार में ले जाओ, फ़रोख्त कर दो, इसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चनाचा साहिल ने उनको बाज़ार ले गया और एक शख्स साइम के हाथों उनको फ़रोख्त कर दिया। ये साइम उन्हीं को ख़रीद कर अपने घर ले गया, जिसकी पश्त पर उसका एक बाग था। चनाचा साइम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को एक कदाल देकर कहा कि सामने वाला पहाड़ जो 3 मरबा मिले रकबे में वाक़या था, उसकी मिट्टी काट काट कर बाग में डाल दो। और ये हुक्म दिया कि साइम अपनी किसी ज़रूरत काम से कहीं चला गया। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उस पहाड़ से मिट्टी काट काट कर बाग में डालते रहे। जब साइम घर वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ़्त किया कि तुमने बाग में खाना भी खिलाया है या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया, हमें नहीं मालूम कि ग़ुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साइम ख़ुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो ग़ुलाम यानी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फ़ारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ़ थे। ये देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने दरियाफ़्त किया कि ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर इफ़ाक़ा होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं ख़िज़र हूँ। जिसको सुनकर साइम के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया, उनका ग़ुलाम बना कर रखा, ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी है। फिर ये सोचने के बाद साइम ने तौबा की और अपने परवरदिगार से ग़ज़ार ख़्वाही के साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए रब्बुल आलमीन, मुझसे इसका बदला ना लीजिएगा क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था। इसके बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ए परवरदिगार, मैं तेरे ही हक़ में ग़ुलाम बना और तेरे ही हक़ में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। खैर बहरहाल वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा कि एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा था कि ए मेरे रब, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से रिहाई अता फरमा दे और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उस शख्स से दरियाफ़्त किया कि आखिर तुम हो कौन। उस शख्स ने बताया कि मैं शाज़वान हूँ। आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि हज़रत मैं ख़िज़र हूँ। उसके बाद शाज़वान ने कहा कि ए ख़िज़र अलैहिस्सलाम, आपने अपने रहने के लिए मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये बात सुनकर वो फ़ौरन मैदान में निकल आए और वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। उसके बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने किसी जगह पर एक दरख्त लगाया और उसके साए में इबादतें शुरू कर दी। तो आवाज़ आई है, ख़िज़र, जब तूने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। फिर फरमान हुआ, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रज़ामंदी नहीं है। उसके बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़वान फ़रिश्ते से कहा कि ए शाज़वान, दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे मेरी तौबा कबूल फरमा ले। चनाचा शाज़वान ने दुआ की और अल्लाह ने शाज़वान की बरकत से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। खुदा की